परिकल्पना। 1811 में ये परिकल्पना अवोगाद्रो ने दी थी। उसमें उन्होंने बताया कि समान ताप व दाब पर गैसों की समान आयतन में अणुओं के संख्या समान होती है। अगर हम समान एक ही टेम्परेचर, एक ही प्रेशर, जैसे इस रूम टेम्परेचर, जो इस रूम का जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, उसी कंडीशन में अगर हम गैसों की समान मात्राओं को मिलाएं, ठीक है, समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। कोई भी आयतन है उसमें अणुओं की संख्या समान होती है अगर एक ही टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है। तो उन्होंने इस तरह से इसको डिफाइन करा। एक एग्जांपल से बताते हैं। सपोज उन्होंने जो बताया कि ये यहाँ पर O2 मिलकर एक H2O मॉलिक्यूल बनाते हैं। रिएक्शन अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमको यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिखने पड़ेंगे, O2 का हाइड्रोजन के लिए बैलेंस करने पड़ेंगे। तो उन्होंने इस तरह से बताया कि समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतन में, समान आयतन लिया है, उसमें अणुओं की संख्या समान होती है। अब यहाँ पर मैं अगर इसको, मेरे को 2 मोल नहीं करने हैं, 1 मोल प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये क्या, उन्होंने अणु इस वर्ड को यूज़ करा था। इससे पहले अवोगाद्रो से पहले बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी यही परिकल्पना दी थी। उसी में थोड़ा सा करेक्शन करा है अवोगाद्रो ने। उसमें जो कमियां थी जिस कारण से उन्होंने करेक्शन करा है वो ये थी, आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले जो बर्जीलियस की परिकल्पनाएं वो पढ़ते हैं, क्या थी, समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान थी। यहाँ पर है अणुओं की संख्या और यहाँ पर है परमाणुओं की संख्या। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि यहाँ हमको 2H2O प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ हमने क्या करा, 2H2 ले लिए, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पर इन्होंने जो वर्ड यूज़ करा कि हमने जैसे जो गैस ली है, जैसे हाइड्रोजन गैस ली है, ऑक्सीजन गैस ली है, और यहाँ पर जो बना है पानी, वो भी क्या है, गैसीय फॉर्म में है, वेपर फेज में है। तो जब गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या, इनको क्या बोला उन्होंने, समान आयतन में, ये आयतन समान लिया, इनमें परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सपोज 2 परमाणु, यहाँ लिख रही हूँ इसके आयतन के लिए ना, यहाँ पहले लिख देते हैं अपन, क्या है, 2 आयतन, यहाँ 1 आयतन और यहाँ 2 आयतन प्राप्त हो रहे हैं। अब इसको परमाणुओं के फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 परमाणु, 1 परमाणु, यही बोला है, परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो अगर हम इसका आयतन ले रहे हैं तो इसमें 1 परमाणु, इसका आयतन इतना ले रहे हैं तो इसमें 2 परमाणु है, और यहाँ पे 2 परमाणु प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ 1 ही मोल प्राप्त करना हो, इसको आधा करेंगे हम, यानी H2 अगर 1 मोल प्राप्त करना है तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, H2 प्लस हाफ O2, हाफ O2 हो जाएगी। ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, आधा मॉलिक्यूल, आधा परमाणु। तो जब हम इसको लेते हैं हाफ O2 और इसी को हम आधा कर लेते हैं, जैसे 2 परमाणु का है 1 परमाणु, 1 परमाणु का आधा परमाणु, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1 परमाणु, इसको क्या लिखना पड़ेगा, आधा परमाणु, और इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1 परमाणु, ठीक है। लेकिन अगर हम जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो हमने परमाणु पढ़ा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया, और उसके बाद अवोगाद्रो ने भी ये बताया कि परमाणु को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम आधा परमाणु लिखते हैं तो वो चीज़ गलत हो जाती है, परमाणु को तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो आधा परमाणु कैसे होगा। इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए अवोगाद्रो ने इसमें थोड़ा सा करेक्शन करा, जहाँ पर परमाणु वर्ड था वहाँ पर उन्होंने अणु वर्ड यूज़ करा। समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, और यहाँ पर क्या लिखा है, परमाणुओं
की संख्या समान होती है। ये जो बर्जीलियस ने जो यहाँ पर परमाणु वर्ड यूज़ करा था उसको करेक्शन करके अवोगाद्रो ने अणु वर्ड यूज़ करा है। उसके अकॉर्डिंग जब हम इसी को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 2 आयतन, यहाँ 1 आयतन और यहाँ पर 2 आयतन। जैसे यहाँ 2 परमाणु लिखा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 अणु, 1 अणु और यहाँ पर भी कितना आ गया, आधा करके, पहले पूरा वाला लिख देते हैं 2 अणु। अगर हमको 1 मोल प्राप्त करना है, जैसे नीचे रिएक्शन लिखी है, तो रिएक्शन जब H2 प्लस हाफ O2 हो जाती है और 1 मोल H2 प्राप्त होता है, तब क्या हो जाएगा, 2 का 1 अणु हो जाएगा, आधा, 1 अणु का आधा अणु हो गया, तो आधा अणु तो हो सकता है और यहाँ पर क्या हो गया, 1 अणु। अवोगाद्रो ने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया था, विभेद बता दिया था कि अणु क्या होते हैं और परमाणु क्या आते हैं। ठीक है, उनकी डेफिनेशन दे दी थी कि अणु की डेफिनेशन क्या होती है और परमाणु की डेफिनेशन क्या होती है। तो जब हम आधा अणु बोलते हैं तो इसके हम 2 परमाणु मान सकते हैं, 1 अणु में 2 परमाणु हो सकते हैं। इसमें आधा अणु अगर हम बोलते हैं तो इसमें 1 परमाणु हो सकता है, इसमें 2 परमाणु हो सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने परमाणु की जगह पर अणु वर्ड यूज़ करके इस परिकल्पना को सही करा जब अणु और परमाणु में डिफ्रेंशिएट हो गया था। उन्होंने अणु और परमाणु को डिफ्रेंशिएट करके उनको डिफाइन करा कि अणु क्या होते हैं। अणु किसी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को हम विभाजित करते जाते हैं, उसका एक ऐसा सूक्ष्मतम कण जिसका अस्तित्व होता है, वो स्वतंत्र रह सकता है, वह कण क्या कहलाता है, अणु। परमाणु क्या होता है, किसी तत्व का वह छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है ना, क्योंकि वो क्या होता है, भाग क्यों ले रहा है, वो क्रिया नहीं कर वो उसका अष्टक पूरा नहीं है, वो सक्रिय है, अस्तित्व पूरा नहीं है, इसलिए वो क्या करता रहता है, क्रिया में भाग लेता रहता है। जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी। कई बार हम रिएक्शन में कुछ परमाणुओं के साथ रिएक्शन कराते हैं, कभी हमको परमाणु के साथ अणु लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हमेशा ऐसा छोटा कण है जो स्वतंत्र रह सकता है। इसमें ये कण ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो स्वतंत्र नहीं रह सकता, वो क्रिया करता रहता है, किसी न किसी से जुड़ता रहेगा और अणुओं का निर्माण करता रहेगा। इस तरह से अवोगाद्रो ने परमाणु और अणुओं को डिफ्रेंशिएट करा और जो बर्जीलियस की परिकल्पना थी, उस परिकल्पना में ये डेफिनेशन देकर उसमें से परमाणु को हटाकर वहाँ पर अणु वर्ड जोड़ दिया। इसके आगे हम पढ़ते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने 1808 में एक परमाणु के सिद्धांत दिया परमाणु पर। उन्होंने बताया कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिन्हें किन्हीं भी विधियों से विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने ये चौक ली है, अब इस चौक को मैं तोड़ती जा रही हूँ, इसका एक सूक्ष्म कण ऐसा आएगा, न तो मैं उसको किसी से पत्थर से पीस कर या हाथ से तोड़कर किसी भी तरीके से मैं उसको विभाजित नहीं कर सकती हूँ। अभी मैं इस कंडीशन में इसको मैं तोड़ते जा रही हूँ, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि मैं हाथ से तो नहीं तोड़ पाऊंगी, लेकिन अगर मैंने कोई पत्थर ले लिया, कोई भारी चीज़ ले ली, उसको इससे दबा दिया, तो वो एक छोटा कण प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उस छोटे कण को अब किसी और विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता, तो वह सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। दूसरा इन्होंने बताया कि जो तत्व होते हैं 2 या 2 से अधिक समान परमाणु से मिलकर बनते हैं। तत्व 2 या 2 से अधिक समान परमाणु से मिलकर बनते हैं। समान परमाणु
कैसे, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का आकार सपोज ये है, तो हाइड्रोजन के अंदर जो हाइड्रोजन के परमाणु और सारे परमाणुओं का आकार यही रहेगा। अगर ऑक्सीजन के परमाणु का आकार ये है तो ऑक्सीजन के अंदर जितने भी परमाणु हैं उनका आकार यही रहेगा। तो तत्व समान परमाणुओं से मिलकर बने हैं। लेकिन अगर जो दूसरे तत्व है, अलग अलग तत्व की बात कर रही हूँ, अगर हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ तो हाइड्रोजन के जितने भी तत्व हैं वो समान परमाणु से मिलकर बने, ऑक्सीजन के तत्व है वो ऑक्सीजन के समान परमाणु से मिलकर बने। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो इन दोनों में क्या हो रहा है, ये समानता नहीं है। हाइड्रोजन के परमाणु की साइज अलग है तो ऑक्सीजन के परमाणु की साइज अलग होती है। तीसरा पॉइंट आता है यौगिक के लिए। उन्होंने बताया कि यौगिक जो हमने पहले डिफाइन करा था कि यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बनते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बनते हैं। जैसे हमने एक वो नियम पढ़ा था, एक स्थिर अनुपात का नियम, उसमें क्या बताया था कि जो यौगिक होते हैं उनका अनुपात स्थिर होता है, चाहे उन्हें किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए। अगर मेरी आज इच्छा हो रही है कि मैं पानी का फॉर्मूला H2 नहीं लिखकर HO2 लिख देती हूँ तो क्या ये सही हो जाएगा? नहीं होगा। यानी ये यौगिक नहीं है, यौगिक ये है, यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये सब यौगिक है जिनमें एक निश्चित अनुपात होता है, तत्वों का एक निश्चित अनुपात, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बनते हैं। अगला जो लास्ट नियम है वो क्या है, जो हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें उन पदार्थों को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, चाहे हम भौतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं चाहे रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन में संगठन चेंज हो सकता है लेकिन वहाँ पर उनका जो अनुपात, जो वो पहले जितना भी उनका द्रव्यमान होता है उतना ही रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद भी प्राप्त होता है। ये